गांव में एक दंपति को एक पुत्र हुआ। वो बहुत खुश हुए। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन्होंने एक समारोह आयोजित किया। समारोह में पूरा गांव सम्मिलित हुआ। एक ऋषि मुनि भी आए। दंपति ने ऋषि मुनि से आग्रह किया कि वो उनके पुत्र का नामकरण करें। ऋषि मुनि बच्चे के पास गए, बच्चे को पालने से उठाया और बोले, आप दोनों को भगवान की कृपा से ये पुत्र प्राप्त हुआ है। इसका नाम बालक काफी तंदुरुस्त है और इसे खाने का भी शौक नजर आ रहा है, तो इसका नाम आज से बलवान है। दंपति खुश होते हैं और ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेते हैं। अब ये बालक बड़ा हो रहा था और जैसे ऋषि मुनि ने बताया कि भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन बलवान सुस्त था। वो खाता और सो जाता। नदी किनारे बैठे थे, तभी एक राजदूत आया। सुनो सुनो सुनो, राजमाता देवयानी का ऐलान है। अगले सप्ताह राज्य में राजकुमारी नंदिनी का स्वयंवर आयोजित किया जाने वाला है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए राज्य के हर कुंवारे लड़के को निमंत्रण है। स्वयंवर का पहला पड़ाव भोला पहलवान के संग कुश्ती। स्वयंवर की बात सुनकर बलवान और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। मैं तो भोला पहलवान को झट से हरा दूंगा। आखिर सालों से कुश्ती सीख रहा हूँ मैंने तो पिछली दंगल में बहुत पहलवानों को हराया था। अगर तुम दोनों भोला को हरा सकते हो तो मेरा तो नाम ही बलवान है। स्वयंवर तो मैं ही जीत जाऊंगा। बलवान अपने घमंड में स्वयंवर जीतने के सपने देख रहा था। वो घर आया, पहलवान तो बहुत शक्तिशाली दिख रहा था। बलवान ने सोचा, अगर वो पीछे हटा तो उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो अखाड़े की तरफ चल पड़ा और घोषणा हुई कि अब अखाड़े में उतरेंगे बलवान पहलवान। कुश्ती शुरू हुई और जैसे ही बलवान ने अपना हाथ भोला के कंधों पर रखा, भोला ने उसे बड़ी आसानी से उठाया और पटक दिया। बलवान बेहोश हो गया। बलवान के दोस्त उसे होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर बलवान उठ ही नहीं सका। बलवान का झूठा घमंड उसके लिए हानिकारक साबित हुआ। उसे लगा था कि उसका नाम बलवान है तो वो सच में बलवान यानी शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं, आंख से अंधा नाम नयन सुख।